जहां से बुधवार तड़के सुबह पुलिस व बदमाशों के बीच देखने को मिली मुठभेड़। जहां मुखबिर की सूचना पर सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पॉलिटेक्निक ग्राउंड पहुंची पुलिस तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी शुरू। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से प्रद्युमन अहिरवार हो गया घायल, जबकि दूसरे बदमाश को घेराबंदी करते हुए कर लिया गया गिरफ्तार। इन दोनों ही बदमाशों ने 3 दिन में 2 महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को दिया था अंजाम। तो इनके पास से तमंचा, कारतूस, लूट का माल व वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की बाइक की गई बरामद। घायल बदमाश को इलाज के लिए ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जबकि दूसरे बदमाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। जालौन में बुधवार सुबह देखने को मिला दर्दनाक सड़क हादसा, जहां बाइक को बचाने के चक्कर में अचानक से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया सवारियों से भरा तेज रफ्तार ऑटो। इस हादसे में एक ही परिवार की 2 महिलाओं समेत 8 लोग हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर उरई के लिए कर दिया गया रेफर। जालौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुनार की पुलिया के पास की घटना। ललितपुर से एक अनोखा मामला आया सामने, जहां जेल से जमानत पर बाहर निकलते ही 2 आरोपी फिर से चले गए जेल वापस। हत्या के मामले में आजीवन सजा के तहत 2 साल से जेल में थे चंद्र प्रताप उर्फ डग्गी राजा और महाराज सिंह बुंदेला, जो 1 सितंबर को ही जमानत पर हुए थे रिहा। रिहाई के बाद उनके स्वागत में परिवार और रिश्तेदारों ने उन्हें घर लाने पर की हर्ष फायरिंग, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को फिर से कर लिया गिरफ्तार और वापस से भेज दिया गया जेल। में अपराध से करोड़ों की संपत्ति जुटाने वाले पूर्व सिपाही पर हुई बड़ी कार्रवाई, जहां पुलिस और राजस्व की टीम ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजगढ़ में स्थित संजय यादव की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को कर लिया कुर्क, जिसमें उसकी आलिशान कोठी समेत प्लॉटिंग वाली जमीन व खेत को भी किया गया है सील। पूर्व सिपाही पर गरीब और असहाय लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का है आरोप, जिसके खिलाफ लगभग 6 केस हैं दर्ज। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। मंगलवार को एक 25 वर्षीय महिला का नग्न अवस्था में खेत पर मिला था शव, जिसकी पुलिस ने कर लिया पहचान। बुधवार को आ गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि गला दबाने और सर में चोट लगने से हुई है महिला की मौत, लेकिन रेप की नहीं हुई है पुष्टि। फिर भी डॉक्टरों ने जांच के लिए लैब भेजा है सैंपल, ताकि यह पता चल सके कि हत्या से पहले महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। कालपी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उसर गांव की घटना। झांसी के मौरानीपुर में 3 बच्चों की मां प्रेमी संग हो गई फरार। जहां मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टकटौली में रहने वाला केशव अपने 3 बच्चों को लेकर पहुंचा थाने। प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मौरानीपुर में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करके कर रहा था भरण पोषण, जबकि उसकी पत्नी को पड़ोस के ही रहने वाले एक 3 बच्चों के पिता से हो गया प्यार और अचानक से बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई उसकी पत्नी। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई करते हुए उसकी पत्नी को वापस दिलाए जाने की उठाई मांग। जहां से गुरसराय थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में बड़ा हादसा आया सामने, जहां होर्डिंग के बिजली के तार से टकराने से 38 वर्षीय युवक देवेंद्र अहिरवार की हो गई मौत, जबकि उसके 2 साथी करंट में चपेट में आने से बुरी तरह से झुलसकर हो गए घायल। तीनों युवक मटकी फोड़ कार्यक्रम की तैयारी करते हुए लगा रहे थे होर्डिंग, तभी बिजली तार नीचे होने की वजह से होर्डिंग को हो गई टच और करंट की चपेट में आ गए तीनों लोग। हादसे के बाद मच गई चीख पुकार और घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक की मौत के बाद मटकी फोड़ कार्यक्रम को भी कर दिया गया रद्द। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। यूपी के होमगार्ड राज्य मंत्री और जालौन जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने उरई कौंच रोड पर एक मैरिज हॉल में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत, जिन्होंने नए सदस्यों को जोड़ने का रखा लक्ष्य और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मुस्लिम आबादी के बीच जाकर उन्हें बनाए सदस्य, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बन सके भाजपा का हिस्सा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में इस बार 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का है लक्ष्य, जिसके लिए वहां भी जाएंगे जहां पर समर्थन मिल रहा है कम। झांसी में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत, जहां ककरवई थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरानगर गांव में रहने वाला 32 वर्षीय सुनील यादव मंगलवार को चारा काटने के लिए गया हुआ था खेत, जिसके बाद वह लौटकर नहीं आया वापस। काफी खोजबीन के बाद खेत के पास सड़क किनारे बेसुध हालत में पड़ा मिला सुनील, जिसे परिजनों द्वारा ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मच गया कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में महिलाओं के बीच देखने को मिला युद्ध, जहां एरज थाना क्षेत्र अंतर्गत भीमनगर मोहल्ले में मकान के निर्माण की बात को लेकर आपस में ही भिड़ गई परिवार की महिलाएं और मां बेटी द्वारा एक महिला के साथ बेरहमी से की गई मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ में किसानों की समस्याओं को लेकर बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन, जहां प्रदेश महासचिव किरण अहिरवार ने जतारा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निकाली रैली और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। इस दौरान प्रदेश महासचिव ने कहा कि किसानों की समस्याओं का जल्द नहीं हुआ समाधान तो कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए होगी बाध्य। महोबा का 100 बेड वाला जिला अस्पताल मरीजों के लिए अपनी अव्यवस्थाओं के चलते बेमतलब हो रहा है साबित, जहां अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी के कारण मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज। ओपीडी में डॉक्टरों का समय से ना आना और वार्डों की खराब हालत मरीजों की बढ़ा रही है मुश्किलें।
CMS ने भी माना कि अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की है भारी कमी। अस्पताल में नहीं है एक भी सिस्टर, जिससे मरीजों को इलाज और देखभाल में आ रही हैं समस्याएं। झांसी में दहेज लोभी ने अपनी ही पत्नी को कर दिया बदनाम। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौली स्टेशन के पास रहने वाली एक महिला ने थाने में दिया शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि उसकी 2.5 वर्ष पूर्व हुई थी शादी के बाद से ही पति 3 लाख रुपए नगद व एक बाइक की करने लगा डिमांड और मांग पूरी ना होने पर उसके साथ आए दिन की जाने लगी मारपीट, जिससे परेशान होकर 4 अगस्त को अपने मायके कोतवाली थाना क्षेत्र आ गई थी महिला, जिसके बाद पति ने उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए फिर की मांग और कुछ दिनों बाद उसकी अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर उसके रिश्तेदारों को कर दी वायरल। पीड़िता की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में शिक्षक दिवस से ठीक पहले शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम कर दिया गया है निरस्त। 5 सितंबर को शहर के उत्सव भवन में रिटायर्ड शिक्षकों के सम्मान में रखा गया था कार्यक्रम, जिसमें 121 शिक्षकों का होना था सम्मान, लेकिन 2 दिन पूर्व ही 3 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रोग्राम को कर दिया निरस्त। कांग्रेस विधायक यादवीर सिंह बुंदेला ने इस पर जताई आपत्ति। झांसी में वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को कुछ समय पूर्व भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्लोबल अवार्ड से किया गया है सम्मानित। इस उपलक्ष्य में उनसे मिलने संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पहुंचा नगराज क्षेत्र स्थित गौड़ बाबा समिति का एक प्रतिनिधि मंडल, जिन्होंने संदीप सरावगी को माल्यार्पण व शॉल उड़ाकर किया सम्मानित। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जनपद में किसी को मिलना पूरे जनपद वासियों के लिए है हर्ष का विषय। उनकी इस उपलब्धि पर 7 सितंबर को एक बड़े मंच पर समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा सम्मानित। इस मौके पर मनोज शाक्य, हेमंत परिहार, विशाल सिंह, दुर्गेश रायकवार, विशाल साहू, आकाश राजपूत समेत अन्य लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।